नोएडा में एक ऐसी रेप पार्टी का खुलासा हुआ है जहां जहर का खेल खेला जा रहा था। इस रेप पार्टी से जुड़ रहा है फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव का नाम। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यहां पार्टी में नशे के लिए जहरीले सांप और अजगर को लाया गया था। आखिर क्या होता है इन रेप पार्टीज में? क्यों इस तरह की पार्टीज में लाए जाते हैं सांप और बिच्छू छिपकलियां? आज की क्राइम कवरेज में हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, भीड़ जुटती जाती है। रात के अंधेरे में सजती है रेप पार्टी की महफिल। अपनी एक रात को रंगीन करने के लिए शहर भर के अमीरजादे जुटते हैं और इनकी अय्याशियों के लिए लाया जाता है वो सामान जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांप, बिच्छू, अजगर, कोकेन, हीरोइन और विदेशी लड़कियां। नशे का पूरा कॉकटेल तैयार किया जाता है। नोएडा में भी खेला जा रहा था ऐसा ही जहर, नशे और सेक्स का सबसे गंदा खेल। एक रात की अय्याशी के लिए सारा गैरकानूनी इंतज़ाम किया गया था और अब इस आयोजन से नाम जुड़ रहे हैं बिग बॉस के विनर एल्विश यादव के। जी हाँ, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके दोस्तों पर नोएडा में रेप पार्टी के आयोजन के आरोप लगे हैं। आखिर क्या होती हैं ये रेप पार्टीज़? क्यों नोएडा में हुई इस रेप पार्टी में सांप बिच्छू लाए गए थे? लड़के लड़कियां इस रेप पार्टी में क्या करने वाले थे? ये कौन सा नशा होता है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के लड़कियां पानी की तरह पैसा बहा देते हैं? एक रात के लिए लाखों करोड़ों क्यों खर्च कर दिए जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कभी मुंबई के आसपास इस तरह की रेप पार्टीज के बारे में खबरें मिलती थी। 90 के दशक से इस तरह की पार्टीज का चलन है जो एकदम गैर कानूनी है। रेप पार्टीज मतलब ऐसी पार्टी जहां हर गैर कानूनी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज़ में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज़ में वो नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर पर ले पाना नामुमकिन है। ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में इस पर डील की जाती है। बता दें कि देश के बड़े बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा भी इन पार्टीज़ का हब बन गया है। इन पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन का नशा करीब 7 से 8 घंटे तक मदहोश कर देता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं और फिर वहीं सेक्स भी। रात भर इन पार्टीज़ में क्या चल रहा होता है वो किसी को होश नहीं होता। सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते हैं। कोकेन के अलावा इन पार्टीज़ में दूसरा सबसे बड़ा नशा होता है MDMA का। लोग इसे मेफेड्रोन या फिर पार्टी की भाषा में म्याऊ म्याऊ के नाम से बुलाते हैं। यंगस्टर इस नशे के लिए क्रेज़ी हैं। ये नशा दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। ना कोई होश रहता है और ना कोई खबर। बस अपने ही अंदाज में पार्टी कर रहे ये लोग झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन हैं। यही नहीं, इन सब से एक लेवल और हाई है सीधा सांप, बिच्छू और छिपकली का नशा। रेप पार्टीज़ के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। रेप पार्टीज़ का मकसद होता है नशे में चूर चूर हो जाना। बस यंगस्टर्स इस सब के लिए एक रात के लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। नोएडा की रेप पार्टी में भी नज़ारा तकरीबन ऐसा ही होना था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ। बीजेपी नेता मेनका गांधी की NGO जो एनिमल्स के लिए काम करती है, उससे जुड़े लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पार्टी की खबर इस NGO को लगी थी और ये भी पता चला था कि इसका आयोजन एल्विश ही करवा रहे हैं। इसके बाद NGO के लोग एल्विश यादव से मिले और पार्टी में जाने की बात की। एल्विश ने इसके लिए अपने दोस्त का नंबर दिया। इसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और फिर खुलासा हुआ इस पार्टी का।
पुलिस ने एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीमीटर जहर बरामद हुआ है। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँहे सांप और 1 रेड स्नेक शामिल है। एल्विश पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर जहरीले सांपों के साथ फोटोशूट करवाते थे। इस पूरे मामले पर एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर सफाई भी पेश की है। उनका कहना है कि उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। अगर इस केस में 1% भी उनकी भागीदारी सामने आती है तो वो खुद इल्ज़ाम अपने सर पर लेने को तैयार है। बहरहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।